लेकिन जब भगवान श्री राम घर से निकले उसी दिन बाम अंग फड़कने लगा भरत जी का। वहीं वो सोच रहे हैं कि मेरा बायां अंग फड़क रहा है। ध्यान रखिएगा, माताओं का यदि बायां अंग फड़कता है तो शुभ है और पुरुषों का दायां अंग फड़कता है तो शुभ है। ज्यादा नहीं, अब दिन भर फड़के तो दिखाना चाहिए डॉक्टर को, मतलब एक दो बार फड़के तो शुभ होता है। भरत जी बड़े चिंतित हो रहे थे। दशरथ जी सुमंत जी को बुलाए, सुमंत सुनो, लेकर के जा रहे हो, लेकिन याद रखना यदि राम वापस नहीं आए तो ये दशरथ भी बचेगा नहीं। प्रयास करना कि 2-4 दिन जंगल दिखा करके और राम को लौटा के लाना। फिर कह रहे हैं कि मुझे पता है कि राम जिस मार्ग पे चल दिया वापस आने वाला नहीं है, वो हमारे वचन को पूर्ण करेगा किसी भी तरह से। यदि वो ना आए तो जानकी को लाना। जानकी से कहना कि देवी तुम कुछ दिन अयोध्या कुछ दिन जनकपुर मिला करके रह लेना, कोई कष्ट नहीं होगा, लेकिन जंगल में वो कैसी रहेगी, सुकुमारी है। सुमंत जी गए, ध्यान से सुनिएगा। सुमंत जी गए और जब देखे कि प्रभु लौटने वाले नहीं हैं, जब वापस से आए ना, राजा दशरथ ने पूछा सुमंत राम आए? मुझे मालूम है राम नहीं आया होगा, जानकी आई है। सुमंत जी हाथ जोड़कर बोले महाराज आज जीवन में पहली बार आपके वचन को पूर्ण करने में हम असफल हो गए। राम को भी नहीं ला पाए और जानकी को भी नहीं ला पाए। दशरथ जी ने कहा कि राम हमारे बारे में कुछ कह रहा था। बोले महाराज यहां से लेकर न और वहां तक कहीं एक बार भी राम नहीं कहे कि मेरा कसूर क्या था कि पिताजी मुझे वन में भेज दिया। राजा दशरथ हाय कह करके जमीन पे लौट जाते हैं और कहते हैं कि सो सुत बिछुरत गयहु न प्राणा, को पापी बड़मोर समाना। जो एक बार भी नहीं पूछता कि पिताजी मेरा कसूर क्या है कि मुझे जंगल वन में भेजा जा रहा है, ऐसे धर्मात्मा पुत्र के वन में जाने के बाद भी मेरे प्राण क्यों नहीं निकल जाते। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहर रघुबर विरह, राऊ गयऊ सुरधाम। 6 दिन हुआ था राम को गए हुए। 6 बार राम राम कह करके राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहर रघुबर विरह, राऊ गयऊ सुरधाम। 6 बार राम राम कह करके सुरधाम चले गए।